मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तारिक रोड अंडरपास पानी से भर गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, झंग, खुशाब और चकवाल में वक्फे से बरसने लगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी रेलें टांक में दाखिल। वाना, जडौला, उमराडा, बन्नू का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। गिलगित में भी काली घटाएं बरसने लगीं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। गोचीना में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सोराब के मुख्तलिफ इलाकों में 115 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। खिच्ची में मूसलाधार बारिश से कोयटा से भी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। अटक, जहलम और मंगला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सवाबी में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 20 अफराद की लाशें मिल गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कुदरती आफत में जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई। बुनेर का पीर बाबा बाजार खंडर का मंजर पेश करने लगा। सैलाब के बाईस सैकड़ों दुकानें तबाह, जगह जगह मट्टी के ढेर। इमदादी टीमें और मकामी लोग मलबा हटाने में मसरूफ। जबकि बिशोई के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद हुई। सैलाबी रेले के बायस एबटाबाद और हवेलियां का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। सबात में सैलाब के 5वें रोज़ भी क्लियरेंस ऑपरेशन। शहरियों का अमले की कमी पर एहतजाज। मैंगोरा का मेन GT रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पानी की सतह बुलंद होने पर रावर डैम के स्पिल बेस खोल दिए गए। तरबेला डैम के स्पिल बेस भी ओपन। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। शाहरा सैलाबी पानी में डूब गई। मुतअद्दिद देहातों का बहावल नगर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ते। कसूर में दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 12 नए खिलाड़ी शामिल। एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी जगह न बना सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी से B में चले गए। शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, शादाब खान, अब्रार अहमद B कैटेगरी में शामिल। हारिस रऊफ, हसन अली, सायम अयूब और सलमान अली आगा B कैटेगरी का हिस्सा। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ी शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम नए खिलाड़ियों में शामिल। C कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस और नोमान अली शामिल। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,49,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाक चीन वज़ीर खारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास 21 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर खारिजा इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर खारिजा को दौरे की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर खारिजा नायब वज़ीर आज़म के हमरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान में नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन का दौरा। शुगर, जिगर और मुतअद्दी अमराज के जापानी तरीका इलाज के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबे देखे, सहूलियात और जदीद मशीनरी का जायजा लिया। पंजाब में जापान के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को मुतारिफ करवाने, जदीद हाईटेक मशीनरी, सरकारी सेहत के निज़ाम में रायज करने, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को जापानी तर्ज पर बनाने और हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का 42 साला मरीज अटक का रिहायशी है। मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। BHS अमले ने मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक की। मंकी पॉक्स के मरीज को घर पर आइसोलेशन में रखा गया है। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। गुलामी का निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। बानी अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए जेल में बैठे हैं। उनके पैगाम को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाता। अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। आइंदा समाअत 21 अगस्त को अडयाला जेल में होगी।
साल 2023 में 10,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हुए। सेनेटर शहादत आबान का सेनेट में इंकशाफ। सवाल किया, मुर्तकिब अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, FIA के जो लोग मुलव्वस थे उनको मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। गुजरांवाला में केसेस ज़्यादा थे, वहाँ पर स्पेशल वकील मुख्तस किए गए। इंसानी स्मगलिंग आलमी कारोबार है। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा डिजिटाइज हो रहा है। मुल्क का पेमेंट सिस्टम आलमी सतह पर मुसाबकती हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने पाकिस्तान की मालियाती उमूर में काफ़ी मदद की। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। रास्त जैसे जदीद डिजिटाइजेशन अदायगियों के निज़ाम से काफ़ी बेहतरी आई। बढ़ती डिजिटल ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान के डिजिटल सफ़र में तेज़ी की गमास हैं। फर्जम के बायस बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी आसानी हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी PTI की 8 केसेस में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपने कुछ दस्तावेज़ात जमा कराई हैं, मैं उनको नहीं देख सका। ऐसा करते हैं केस की समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। बानी PTI के वकील ने कहा कि दस्तावेज़ात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जो भी दस्तावेज़ात हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुलजिम की दस्तावेज़ात का जायज़ा ले। हमास ने मिस्र का जंगबंदी का मंसूबा कबूल कर लिया। हमास 2 मराहिल में इसराइली कैदी रिहा करेगी। हमास का इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर और मिस्र ने इसराइल को हमास के सीज़ फायर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ इसराइल को मौसूल। इसराइल हमास की सीज़ फायर आमादगी के बावजूद जंग जारी रखने पर बज़ेद। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, गज़ा में हमास की हुकूमत नहीं रहेगी। बहुत जल्द गज़ा में एक अबूरी कमेटी हुकूमती उमूर संभालेगी। फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली मंसूबों को नाकाम बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। काबिज़ इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में सेहूनी हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 344 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी इसराइली फायरिंग का निशाना बन गए। ग़ज़ाई किल्लत से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। कहत से अब तक 112 बच्चों समेत 263 अफराद जाँ बहक हो चुके। गजा में शहदा की तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। 1,56,230 अफराद जख्मी हो चुके। स्पेन और पुर्तगाल के जंगलात में आग ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। स्पेन के इलाके ग्लेशिया में मुतादिद देहात आग की लपेट में आ गए। मैड्रिड से ग्लेशिया जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन सर्विस 5 दिन से मुअत्तल। 16 सड़कें भी बंद। पुर्तगाल में भी जंगल की आग बेकाबू। 1,85,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकसर। हज़ारों रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के अमल में मसरूफ़।